Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to start chapter first, that is number system of class 9th from NCERT Maths. Let's begin. आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम जो चैप्टर है क्लास 9 का उसके बारे में जानेंगे. सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे. First, natural numbers. It includes all the positive numbers from 1 to infinity. Natural number में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 से जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव नंबर. 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर में कंसीडर किए जाते हैं. और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल एन से. एन यहाँ पे लिखा भी हुआ है. एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. मीन्स 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं. जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. नेक्स्ट, होल नंबर. दीज आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद द नंबर 0. ये क्या होते हैं? जो सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं और उनके साथ साथ जब हम 0 को भी ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है. मीन्स वो होल नंबर कहलाते हैं. जैसे यहाँ दिया हुआ है, इसको हम होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. और इनका सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी. 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं वो सब होल नंबर में कंसीडर किए जाते हैं. नेक्स्ट, इंटीजर्स. इट इंक्लूड ऑल द होल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस और डेसिमल. इंटीजर में क्या होते हैं? जितने भी होल नंबर हैं. होल नंबर हमारे कहाँ से? 0 से इन्फिनिटी तक सारे नंबर होल नंबर हैं. तो जितने भी होल नंबर हैं उनके साथ साथ जो निगेटिव नंबर होते हैं, नंबर लाइन पे जब हम नंबर शो करते हैं तो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और निगेटिव नंबर भी होते हैं. तो निगेटिव और पॉजिटिव और साथ साथ 0 भी, ये सारे नंबर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं. इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में फ्रैक्शन होते हैं वो कंसीडर नहीं होते हैं और डेसिमल कंसीडर नहीं होते हैं. इंटीजर को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. इंटीजर में माइनस से, मीन्स निगेटिव नंबर्स जो होते हैं 0 होता है और सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं. नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स. अ नंबर दैट इज of the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. रेशनल नंबर, जिनको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं, ये कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. मीन्स पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और न्यूमरेटर जो होता है वो हमारा 0 भी हो सकता है. बट जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है. रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल, हम सारे जो भी फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर लिख सकते हैं 1/2 3/4 5/4 15/4 -2/3 5/6. कोई भी नंबर जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन जिसमें डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं. नेक्स्ट, इरेशनल नंबर means अपरिमेय संख्या. These numbers cannot be expressed in the form of p by q. जैसे रेशनल नंबर होते हैं हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इनको लिखते हैं. वैसे ही इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं, उनका अपोजिट होता है कि जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं. एग्जाम्पल, √2 √3 √5 √12 पाई √6. जो भी ऐसे नंबर जिन्हें हम रूट के फॉर्म में लिखते हैं और वो रूट सॉल्व करने के बाद वो रूट हटता नहीं है, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं. नेक्स्ट, रियल नंबर्स. रियल नंबर क्या होते हैं? इट कंटेन ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. जितने भी रेशनल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर होते हैं सबको मिला के हमारा रियल नंबर बनता है. सबको मिला के हम क्या कहते हैं? ओवरऑल दोनों को कंबाइन करके हम रियल नंबर्स में कंसीडर करते हैं. जैसे यहाँ एक फिगर दिया गया है, इससे भी हम समझ सकते हैं कि कौन से नंबर किस नंबर के
अंदर आते हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे 1 से लेके इन्फिनिटी तक सॉरी 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं, और जो होल नंबर हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से हमारे सारे होल नंबर इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स हमारे होल नंबर नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में हमारे निगेटिव नंबर नहीं कंसीडर किए जाते। इसलिए हम जो होल नंबर को इंटीजर में कंसीडर कर सकते हैं, बट सारे इंटीजर्स को हम होल नंबर नहीं कह सकते। इसी तरीके से हमारे जितने भी इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब क्या होते हैं, सबको हम रेशनल नंबर में कंसीडर कर सकते हैं। और क्या है, ये इरेशनल नंबर है, और जो रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर हैं दोनों को मिला के हम रियल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस टाइप का होता है हमारा, कि हमें कोई दो नंबर दे दिया जाता है और उसके बीच में हमें पूछे जाते हैं कुछ नंबर, रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि उसमें हमें उसके बीच के 4, 5, 6 जितने भी नंबर रेशनल नंबर हमें बताने होते हैं कि क्या क्या हैं। तो इनको करने का क्या मेथड होता है। एक तो सिंपल, अगर हमारा इस टाइप से नंबर दिया हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या है, कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। इनके बीच में हमसे कहा जा रहा है 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक तो लेंदी मेथड है कि हम इन दोनों को जब भी हम नंबर लाइन पे कभी भी शो करेंगे तो इनके बीच के नंबर निकालने के लिए हम इनका हाफ करेंगे, 2 + 3/, तो मेथड है, दोनों समझते हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड क्या होता है हमारा, कि हमें जो नंबर दिए हुए हैं उनके बीच में जो फाइंड आउट करना रहता है रेशनल नंबर, तो दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो हमें उनके बीच का एक नंबर मिल जाएगा जो कि रेशनल नंबर होगा। ये p/q के फॉर्म में है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट, एक मिल गया, फिर दूसरा निकालने के लिए हम, ये एक बीच का नंबर है तो हम इसको फिर लास्ट वाले नंबर के साथ ऐड कर देंगे, 5/2 + 3। अब इसका हाफ करेंगे तो डिवाइड करके 2 लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 5/2, या फिर इसको और आगे यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, 3 × 2 = 6, 5 + 6/2 × जब ये डिवीजन सॉल्व करते हैं तो क्या होता है हमारा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2, और इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11/4। नेक्स्ट, हम इन्हीं नंबर्स को लेके इनके बीच का, नहीं तो इनके बीच का, नहीं तो इनके बीच का, सबके बीच का मिडिल वाला नंबर हाफ करके उसका मिडिल वाला नंबर निकालते हैं। फर्स्ट नंबर और ये जो मिडिल वाला नंबर है, इसको इनके बीच का नंबर निकालेंगे। इनके बीच का नंबर निकालने के लिए 5/2 + 2 / 2। अब यहाँ पे भी डिवीजन सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 5 + 4/2, और ये डिवीजन जब सॉल्व होगा तो ये पलट जाएगा, 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 9/4। अब नेक्स्ट सॉल्व करने के लिए हम 9/4 और इसके बीच का, या 11/4 और इन दोनों के बीच का मिडिल वाला नंबर निकाल लेते हैं, 11/4 + 9/4 / 2। इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है, 4, 9 + 11 20 × 1/2, यहाँ आ जाएगा 20/8। फिर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, 11/4 + 3 / 2। इसको सॉल्व करेंगे, 23/4 × 1/2,
23/8। तो ये हमारे 2 और 3 के बीच के रेशनल नंबर मिल गए। तो इसको हम ये नहीं कह सकते, कभी भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें ये नहीं देखना है कि आंसर हमारा जो दिया गया है उससे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि कोई पर्टिकुलर 2-4 नंबर नहीं है, अनगिनत इन्फिनिटी नंबर हैं जो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में बता सकते हैं जो कि रेशनल है। तो इसका एक मेथड होता है सॉल्व करने का कि हम जो भी नंबर दिए गए हैं उनके मिडिल का नंबर निकाल लें, फिर हमें 3 नंबर दिए गए हैं तो उनके बीच बीच का नंबर निकाल लें, फिर हमें 3 नंबर मिल जाते हैं या और जितने नंबर मिलते जाते हैं उनके मिडिल के नंबर हम निकालते जाएंगे तो हमें बहुत सारे मिलेंगे। अभी इससे ज़्यादा हम इन दोनों को सॉल्व कर ले, इनके मिडिल का निकाल लें, इन दोनों को सॉल्व कर ले, इनके मिडिल का निकाल लें, इन दोनों को सॉल्व कर ले, इनके मिडिल का निकाल लें। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे रेशनल नंबर मिल सकते हैं। तो कभी भी इसको करने के लिए हमें आंसर को मैच नहीं करना है, मेथड फॉलो करना है और उस मेथड से जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट सेकेंड मेथड क्या है हमारा, वो इससे इजी मेथड है। इसमें हमें काफ़ी कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, उसमें हमें कैलकुलेशन बहुत कम करना पड़ता है। जैसे हमसे कहा गया है कि 5 नंबर्स ढूंढने हैं, तो हमें ये 2 और 3 को इस तरीके से करना है कि इसका डिनोमिनेटर हमें 6 मिले। 5 + 1 6, तो 2 को हम 6, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 12/6 अगर हम लिखेंगे तब हमें वो 2 के इक्वल मिलेगा। और 3 को जब हम लिखेंगे तो 3 कैसे लिखा जाएगा 18/6। तो सिंपली हमें 2 रेशनल नंबर मिल गए, 12/6 और 18/6। इसको इजी मेथड करने का यही होता है कि ये कैसे पता करें कि हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे। तो जितने भी हमसे रेशनल नंबर पूछे गए हैं +1 कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5 दिए गए हैं तो 5 + 1 कर लेंगे, ये क्या हुआ 6 हो गया। डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया 6 हो गया। अब जब हम 6 यहाँ लिखेंगे तो हम 6 में किस मतलब या तो हम सीधे इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देख लेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 3 18 हो जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी देख लेंगे कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा। नहीं तो हमें सिंपल, अगर छोटे नंबर है तो हमें ऑलरेडी टेबल पता है, 6 2 12, तो ये 12/6 हमारा 2 के इक्वल होगा, 18/6 3 के इक्वल होगा। इस टाइप से हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो इसमें सिंपली हमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस ये देखना है कि हम किस तरीके से इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें ताकि उनके बीच हमें कुछ रेशनल नंबर मिल जाए। ऐसे हम 2/1 करके 3/1 करके हमें काफ़ी लेंदी मेथड सॉल्व करना पड़ रहा है। अब इस तरीके से इन दोनों नंबर्स के बीच में ऑलरेडी हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है 12 और 18 के बीच में। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, ये सारे क्या हैं, इनके बीच के नंबर हैं और रेशनल नंबर हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे हम किन्हीं भी 2 नंबर का के बीच का रेशनल नंबर बता सकते हैं। बस ध्यान ये देना है इस मेथड में कि जितने भी हमसे रेशनल नंबर पूछे गए हैं +1 करके उसका हम जो भी नंबर दिए गए हैं उसको उस फॉर्म में उसको हम इस तरीके से चेंज करें कि न्यूमरेटर में हमारा जो +1 करके नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ 6 आ रहा था तो 6 आए, और अगर 7 पूछा है तो हम 7 करेंगे तो 7 करने पे यहाँ पे हमारा 14/7 हो जाएगा। इस तरीके से हम इस मेथड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टाइप, जब हमें ऐसे रेशनल नंबर दिए रहते हैं जब कि डिनोमिनेटर हमारा डिफरेंट होता है और जो नंबर है उनके बीच के रेशनल नंबर हमें निकालने होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा जो भी है दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ 2/5 दिया है और 3/4, जिसमें डिनोमिनेटर एक में 5 है एक में 4 है, इसका एलसीएम लेंगे। 2 2 4, 2 1 और 5 1 5। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 5 × 2 × 2 विच इज इक्वल्स टू 20। तो अब न्यूमरेटर हम सेम, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/5, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम 20 आया है
तो हम इसको कैसे 20 बना सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 20 कैसे बना सकते हैं, जब 5 में 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 20 आएगा। और ये मैथ का रूल है कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमको डिवाइड करना भी होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या मिल रहा है, 4 2 ज़ा 8, 8/20। और अब इसको भी करेंगे न्यूमरेटर हमारा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 4 में किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का, और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, 3 5 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 20। अब फिर से हमें एक दो ऐसे नंबर मिल गए जिनके बीच में हम बिना किसी कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं कि कुछ नंबर्स हैं जिनको हम ईजिली बता सकते हैं। जैसे 8/20 और 15/20 के बीच में हम 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, ये तो 4 नंबर्स हैं। हम अगर इससे हमें और ज़्यादा नंबर भी पूछा गया होता, 13/20 और 15 तक हम सारे नंबर बता सकते हैं कि 4 रेशनल नंबर ऐसे जो कि इन दोनों के बीच में होते हैं। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो हम दोनों जो भी नंबर दिए रहते हैं उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर, दोनों जो फ्रैक्शन दिए होते हैं उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, फिर ईजिली हम उनके बीच के नंबर्स बता देते हैं कि कौन कौन से नंबर उनके बीच रेशनल हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब इस टाइप के क्वेश्चन, जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 6/5 एंड 7/5। ये दोनों क्या है, नंबर एडजेसेंट है, 6 और 7, और डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो इसका सिंपली मेथड क्या होता है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर दिया रहता है, 5 दिया है, दोनों फ्रैक्शन में इससे एक बड़े नंबर, डिनोमिनेटर 5 दिया है, इससे एक बड़े नंबर मीन्स 5 से बड़ा एक 6 हो गया, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36 और 5 6 ज़ा 30। और 7/5 में भी यही करेंगे, 5 से एक बड़ा नंबर 6 है, दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 ज़ा 42 और 6 5 ज़ा 30। अब फिर से हमें ऐसे नंबर मिल गए कि हम डायरेक्टली बता सकते हैं इनके बीच के 5 रेशनल नंबर, 36, 37/30, 38/30, 39/30, 40/30 एंड 41/30। तो हमें कभी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए दिया गया है तो उसके इजी मेथड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। हमें कोई भी इस तरीके से नंबर दे दिया गया जाएगा और नंबर लाइन पे उसको प्लॉट करना पड़ेगा। सिंपल नंबर होता है तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन ड्रॉ की, इसके किसी भी पॉइंट पे हम एक पॉइंट ले लेंगे 0। अब इस पे हम यूनिट लेंथ की मेजरमेंट लगाएंगे, हर यूनिट लेंथ पे पॉइंट लगाएंगे। यूनिट लेंथ हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, मीन्स हमें यूनिट लेंथ ही लेना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा 1 नंबर जहाँ पे मेज़र किया है इसको हम A नाम दे देंगे और यहाँ से हमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ये चाहे तो हम कंपास की हेल्प से पूरा कंस्ट्रक्शन करके फॉर्म कर सकते हैं या हम डायरेक्टली अब प्रोटेक्टर की हेल्प से मेज़र करके बना लेंगे 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का अब इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर देंगे। फिर कंपास की हेल्प से इस डिस्टेंस को मेज़र करेंगे, 0 से ए के पॉइंट को, ए तक का जो पॉइंट है 1 यूनिट का ये, और इसकी आर्क हम, इस मेज़रमेंट की आर्क 1 यूनिट की आर्क हम इस लाइन पे लगाएंगे, 90 डिग्री के एंगल पे जो लाइन बनी है। फिर इस पॉइंट को जहाँ पे आर्क कट कर रहा है इसको हमने बी पॉइंट दिया और
ओ और ए को हम ओ बी को मिला लेंगे। ओ बी को मिला लेंगे। ये क्या है हमारा 1 यूनिट। सेम डिस्टेंस को हमने यहाँ पे भी मार्क किया था, तो ये भी क्या है हमारा 1 यूनिट। और यहाँ पे एंगल किसका फॉर्म हुआ है 90 डिग्री, मीन्स ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो हम ओ बी की लेंथ निकालेंगे। ओ बी की लेंथ क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का जो होता है स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, जो हमारा बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ बी क्या है, ओ बी हमें निकालना है, कितना आया यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर कितना आया हमारा 2, और ओ बी की डिस्टेंस कितनी आई हमारी √2। तो ये क्या हो गया हमारा √2। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है √3 निकालने के लिए। अब √2 तो हमारी यहाँ पे नंबर लाइन पे ये डिस्टेंस नहीं है, √2 का पॉइंट हमारा नंबर लाइन पे नहीं है। तो नंबर लाइन पे कैसे इसको लोकेट करेंगे, ओ बी का ओ पे कंपास रख के हम ओ बी की डिस्टेंस मेजर करेंगे। ओ बी, और फिर उसी नाप का आर्क हम नीचे नंबर लाइन पे लगा देंगे। सॉरी, ये आर्क हम नंबर लाइन पे लगा देंगे। और ये आर्क नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा ये पॉइंट हमारा क्या है √2। ये पॉइंट हमारा √2 है। मीन्स इस पॉइंट को अगर हम डी नाम दे दें तो ये क्या है हमारा ओ डी जो है हमारा वो √2 है। अब हमें इसमें √3 कभी भी, अब यहाँ पे हमें √2 नहीं √3 को लोकेट करना है। तो √3 को हम कैसे लोकेट करेंगे, फिर ये जो बी पॉइंट है यहाँ से हम प्रोटेक्टर लेंगे और 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेंगे। ये यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। अब इस पॉइंट को मिला लेंगे। फिर ये जो लाइन है हमारी ये 90 डिग्री वाली, फिर से यहाँ से हम ये जो यूनिट लेंथ हमने बेस लाइन पे लिया है इसको मेज़र करेंगे और ये आर्क हम इस पे लगाएंगे। इस पॉइंट को हमने P नाम दिया। तो ये क्या हो गई, ये हमारी 1 यूनिट हो गई। ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई √2। अब यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हुआ है और OP को मिला देंगे। फिर से यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस निकालने के लिए OP की डिस्टेंस क्या होगी, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब OP की डिस्टेंस निकालेंगे, OB की वैल्यू है हमारी √2 स्क्वायर प्लस PB की वैल्यू है हमारी 1। तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर मीन्स 2 बचेगा हमारे पास और यहाँ पे 1। OP स्क्वायर क्या होगा, OP स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और OP की लेंथ हमारी क्या हो जाएगी √3। तो ये क्या हो गई हमें √3 मिल गया। अब √3 को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, फिर से ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हमने √2 को मेज़र किया था और नंबर लाइन पे उसका आर्क लगाया था, वैसे ही हम OP में OP को लेके O से P तक की डिस्टेंस लेंगे। O ये मेज़र कर लिया, O पे कंपास रख के OP की डिस्टेंस को मेज़र करके फिर इसका आर्क हम नंबर लाइन पे लगा देंगे। ये आर्क जब ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी √3। ये पॉइंट जो है हमारा, इसको हम अगर E नाम दे दें तो ये जो E वाला पॉइंट है वो हमारा क्या है √3। और ये जो डिस्टेंस है OE वाली जो डिस्टेंस है ये हमारी √3 है और पॉइंट पूछा जा रहा है तो E पॉइंट जो है हमारा क्या है √3 है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
This is all about introduction of exercise 1.1 and 1.2 with the help of concept given in this video. You can solve all the questions of exercise 1.1 and 1.2. In next video, we will discuss the concept based on exercise 1.3, 1.4 and 1.5. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share my video.